द्रौपदी भीम को क्यों मारना चाहती थी? क्या आप जानते हैं द्रौपदी से सबसे ज्यादा प्यार कोई और नहीं बल्कि भीम करते थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी ऐसा क्या समय आया जब द्रौपदी अपने पति भीम को मारना चाहती थी? अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ था। एक समय की बात है जब अर्जुन को ये पता चल गया कि पांचाली कोई आम स्त्री नहीं बल्कि माता काली का स्वरूप थी और खप्पर भरने के लिए उसका जन्म हुआ था। इस बात की जानकारी मिलते ही अर्जुन द्रौपदी की सेवा में लग गए। आपको बता दें, पांचों पांडवों ने फैसला किया था कि एक बार में एक ही पांडव के साथ द्रौपदी समय व्यतीत करेगी और जो भी पांडव उसके साथ भ्रमण करेगा वो कक्ष के बाहर अपने खड़ाऊ उतार देगा ताकि दूसरे भाइयों को पता रहे कि अंदर कोई न कोई है। एक दिन की बात है, भीम ने ध्यान नहीं दिया और वो कक्ष के अंदर चले गए। जब वो कुटिया के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि अर्जुन पांचाली के पैर दबा रहे थे। ये दृश्य देखकर भीम का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने आव देखा न था और अर्जुन के ऊपर अपनी गदा से प्रहार कर दिया। लेकिन द्रौपदी ये सब देखकर खड़ी हो गई और भीम को रोकने की कोशिश की। फिर जब इस बात को लेकर शोर मचा तब इसे सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर उपस्थित हो गए और उन्होंने भीम से कहा कि अनुज, तुम हमेशा किसी न किसी बात पर विवाद करते हो। क्या कारण है तुम्हारे क्रोध का जो तुम अपने ही छोटे अनुज को मारना चाहते हो? जिसके बाद भीम गुस्से से और आग बबूला हो गए और अर्जुन को न छोड़ने की कसम खा ली। उन्होंने कहा कि भैया आप सामने से हट जाइए, मैंने इसे देखा था, ये पांचाली के पैर दबा रहा था। ये एक नारी के पैर दबा रहा था जो कि इसकी पत्नी है। इस जैसा मनुष्य पृथ्वी पर जीने के लायक नहीं होता। तब युधिष्ठिर ने बताया कि अर्जुन द्रौपदी के रूप से भली भांति वाकिफ हो गए। साथ ही उन्होंने कहा कि पांचाली का जन्म आग से हुआ है, इसीलिए उसे याज्ञसेनी कहा जाता है। अपने अपने प्रेम की बात है, तुम इस पर इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो? तभी नकुल और सहदेव भी आ जाते हैं और भीम को समझाने लगते हैं, लेकिन उसका क्रोध शांत नहीं होता। इस घटना के बाद भीम क्रोध में आकर घर त्याग कर एक वन की ओर चला जाता है जहाँ उसे पेड़ों के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तब भी वो अपनी धुन में चलता जा रहा था। चलते चलते रात का समय हो गया। तब भीम के मन में ख्याल आया कि अब यहीं पर विश्राम करना चाहिए क्योंकि ये घना जंगल है। जिसके बाद जंगल में एक बड़े से वट वृक्ष के ऊपर वो चढ़ जाता है और उसके कोटर में आराम करने लगता है। रात्रि के समय 12 बजे उस सघन वृक्ष के पास एक विशाल मैदान में एक व्यक्ति आया और घास में पानी का छिड़काव करने लगा। तभी भीम की आंख खुलती है और वो ऊपर से ये नजारा देखने लगता है। धीरे धीरे करके वो वहाँ पर एक सभा का आयोजन किया गया जहाँ पर सभी देवी देवता भी आते, जिसमें महादेव शंकर जी, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र के साथ कई भगवान शामिल होते हैं। बता दें कि उस सभा के एक सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण भी विराजमान थे। ये पूरा नजारा भीम पेड़ के ऊपर से देख रहे थे। तभी बीच सभा में अचानक से द्रौपदी का आगमन होता है, जिसका मुंह खून से सना होता है। उसके एक हाथ में खप्पर और दूसरे में कटार था और तो और आंखों में लाल रंग और पूरा शरीर विकराल रूप धारण किया हुआ था। ये सब देखकर भीम क्रोधित हो जाते हैं कि पांचाली का इतना दुस्साहस की सभी पांडुपुत्रों को छोड़कर इस सभा में आई है। इस सभा में आने का उसका क्या उद्देश्य है? तभी द्रौपदी वहां बैठे सभी देवी देवताओं से कहती है कि माधव मेरे सखा है, इन्होंने वादा किया था कि ये मेरा खप्पर भरवाएंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा आधा खप्पर अकेले भीम के रक्त से और आधा कुरुवंश के पूरे रक्त से भरना चाहिए। वहीं जब भीम ने द्रौपदी की ये बात सुनी तो वो दंग रह गए और वो सोचने लगे कि यही कारण था जो अर्जुन द्रौपदी के पैर दबाता था। भीम ये सारा दृश्य देख रहा था और तब श्री कृष्ण पांचाली से कहते हैं कि सखी थोड़ा धैर्य रखो, कुछ समय बाद भूमि पर महायुद्ध यानी महाभारत होगा और तो और उसी युद्ध में तुम्हारा खप्पर भी भरेगा। प्रभु की ये बात सुनकर भीम हिल जाते हैं और तब तक रात का समय और सभा खत्म हो जाती है। सभा खत्म होने के बाद सभी देवी देवता अपने लोक में चले जाते हैं। अब भीम उस वृक्ष से नीचे उतरता है और सोचता है कि द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसका विकराल रूप देखकर मैं डर गया और ये आधा खप्पर मेरे ही रक्त से भरना चाहती है। सबसे पहले तो ये मेरी मृत्यु चाहती है। ये सब सोचते हुए भीम हस्तिनापुर वापस लौट आता है। रास्ते में वो ये सोचते कि जैसे ही मैं महल पहुंचूंगा तो केशव से पूछूंगा कि मैंने जो भी देखा क्या वो सब सत्य है। तब भगवान उससे पूछते हैं कि भीम तुमने क्या देखा था? जिसके बाद वो सभा की सारी बातें माधव को बताते हैं। जिसके बाद भीम को श्री कृष्ण बताते हैं कि पांचाली महाकाली का रूप है, उसका जन्म खप्पर भरने के लिए ही हुआ है। प्रभु की बात सुनकर भीम श्रीहरि से कहता है कि वो मेरी मृत्यु से अपना खप्पर भरना चाहती है, वो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है और वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। जिसके बाद श्री कृष्ण उसे एक मार्ग बताते हैं कि तुम घर जाओ और भोजन न करना, चाहे तुमसे कोई भी कहे, लेकिन जब द्रौपदी ही आए तुम्हें मनाने के लिए तब तुम उससे कहना जब आप मुझे 3 वरदान देंगी मैं तभी भोजन
ग्रहण करूंगा और कहना कि बख्श दो कुंती के 5 पांडवों को। जिसके बाद भीम घर आ जाता है, भगवान के कहे अनुसार भोजन करने के लिए मना कर देते हैं और धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्यों से मनाने आए, लेकिन वो नहीं माने। अंत में द्रौपदी आई और उन्होंने कहा आर्य भोजन कर लीजिए। तब भीम ने कहा पहले तुम मुझे वरदान दो, तभी मैं खाना खाऊंगा। पांचाली भीम को वरदान देने के लिए राजी हो गई। तब भीम ने कहा कि है द्रुपद कन्या, कुंती माता के 5 पांडवों को बख्श दो। जिस पर द्रौपदी कहती है तथास्तु। ये सब देखकर श्री कृष्ण भी कहते हैं हे देवी, श्री हरि को भी क्षमा कर दीजिए। पांचाली भगवान को भी वरदान दे देती है। तो दोस्तों, इससे जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें।